आपका राशिफल कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं पंडित संदीप भारद्वाज। दर्शकों, हर सुबह हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुंचाते हैं राशियों का सार और साथ में ही चर्चा करते हैं किसी विशेष बात को लेकर, और खास करके चर्चा ग्रहों को लेकर, अगर आपका जन्मदिन आ रहा हो तो उसको लेकर। तो इसी प्रकार की चर्चा जारी रखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग की। 18 जुलाई शनिवार का दिन, सन 2020, सूर्योदय सुबह 5:39 पर, शाम को अस्त होंगे 7:27 पर। विक्रमी संवत 2070 परमाधि नामक चल रहा है। कृष्ण पक्ष, तिथि त्रयोदशी, नक्षत्र मृगशिरा, योग ध्रुव, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में और चंद्रमा का भ्रमण चल रहा है वृषभ राशि में। राहु काल का समय सुबह 9:06 से 10:50 तक चलेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 1:01 तक रहेगा। और आज प्रदोष व्रत भी पड़ रहा है, साथ में पड़ रही है शनि त्रयोदशी। दक्षिण भारत में प्रदोष व्रत को प्रदोषम के नाम से भी जाना जाता है और इस व्रत को भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए किया जाता है। प्रदोष व्रत चंद्रमास की दोनों त्रयोदशी के दिन किया जाता है, जिसमें से एक शुक्ल पक्ष के समय और दूसरी कृष्ण पक्ष के समय होती है। कुछ लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के प्रदोष के बीच भी फर्क बताते हैं। प्रदोष का दिन जब सोमवार को आता है तो उसे सोम प्रदोष कहते हैं। मंगलवार आने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। जो प्रदोष शनिवार के दिन आता है उसे शनि प्रदोष कहते हैं। और क्योंकि श्रावण मास चल रहा है और प्रदोष का व्रत है आज, तो आपको खास करके भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। जो लोग इसका व्रत पहले से करते आ रहे हैं वो भी इसका अनुसरण करते रहें। भगवान शिव को प्रसन्न करें, क्योंकि श्रावण का मास भगवान शिव को सबसे ज़्यादा प्रिय है। और साथ में बताएंगे आज आपको लघु रुद्र पूजा के बारे में। भगवान शिव का जो एक नाम रुद्र भी है, रुद्र शब्द की महिमा का गुणगान धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। यजुर्वेद में कई बार इस शब्द का उल्लेख हुआ है। रुद्राष्टध्यायी को तो यजुर्वेद का अंग ही माना जाता है। रुद्र अर्थात रुत, और रुत का अर्थ होता है दुखों का नष्ट करने वाला, यानी कि जो दुखों को नष्ट करे वही रुद्र है। अर्थात भगवान शिव, क्योंकि वही समस्त जगत के दुखों का नाश कर जगत का कल्याण करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि लघु रुद्र पूजा के बारे में क्या होती है। लघु रुद्र पूजा ये कैसे की जाती है, इस लघु रुद्र पूजा के करने से क्या लाभ मिलता है। पूजा की जो विधि है, रुद्राष्टध्यायी को यजुर्वेद का अंग माना जाता है। वैसे तो भगवान शिव अर्थात रुद्र की महिमा का गान करने वाले इस ग्रंथ में 10 अध्याय हैं, लेकिन चूंकि इसके 8 अध्यायों में भगवान शिव की महिमा व उनकी कृपा शक्ति का वर्णन किया गया है, इसलिए इसका नाम रुद्राष्टध्यायी भी रखा गया है। शेष 2 अध्याय को शांत अध्याय और स्वस्ति प्रार्थनाध्याय के नाम से जाना जाता है। रुद्राभिषेक करते हुए इन संपूर्ण 10 अध्यायों का पाठ रूपक या षडंग पाठ कहा जाता है। वहीं यदि षडंग पाठ में 5वें और 8वें अध्याय के नमक चमक पाठ विधि, यानी कि 11 पुनरावृत्ति पाठ को एकादशनी रुद्री पाठ कहते हैं। 5वें अध्याय में नमः शब्द अधिक प्रयोग होने से इस अध्याय का नाम नमक, और 8वें अध्याय में चमें शब्द अधिक प्रयोग होने से इस अध्याय का नाम चमक प्रचलित हुआ। दोनों 5वें और 8वें अध्याय पुनरावृत्ति पाठ नामक चमक पाठ के नाम से प्रसिद्ध हैं। एकादशनी रुद्री के 11 आवृत्ति पाठ को लघु रुद्र कहा जाता है। वहीं लघु रुद्र के 11 आवृत्ति पाठ को महारुद्र, तो महारुद्र के 11 आवृत्ति पाठ को अतिरुद्र कहा जाता है। भगवान शिव सभी दुखों को नष्ट कर देते हैं। सबसे बड़ा और अहम कारण रुद्र पूजा का यही है कि इससे भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। रुद्राजन से मनुष्य के पातक एवं महापातक कर्म नष्ट होकर उसमें शिव तत्व उत्पन्न होने लगता है और भगवान शिव के आशीर्वाद से साधक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं।
कहा भी जाता है कि सदाशिव रुद्र की पूजा से स्वयं ही सभी देवी देवताओं की पूजा हो जाती है। और रुद्र हरिद्योपनिषद में कहा गया है कि सर्वदेवात्मको रुद्रा सर्वे देवा शिवात्मका, अर्थात सभी देवताओं की आत्मा में रुद्र उपस्थित हैं और सभी देवता रुद्र की आत्मा में हैं। तो इसमें रुद्रा अष्टध्यायी को जो संपन्न करने के लिए जो पूजा विधि है वो कैसे है, आइए आपको बताते हैं। एकादशनी रुद्री के 11वें आवृत्ति पाठ किया जाता है, उसमें इसे ही लघु रुद्र कहा जाता है। जे पंचामृत से की जाने वाली पूजा है। इस पूजा को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और प्रभावशाली मंत्रों और शस्त्रों तक विधि से विद्वान ब्राह्मण द्वारा पूजा को संपन्न करवाया जाता है। इस पूजा से जीवन में आने वाले संकटों एवं नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा मिलता है। तो रुद्रा अष्टध्यायी खास करके श्रावण मास में आप रुद्राभिषेक करवा सकते हैं। कुछ लोग गन्ने के रस से, फलों के रस से, गंगा जल से, कच्चे दूध से, शहद से, सरसों के तेल से, कुशा के जल से, अन्य कई ऐसे प्रकार हैं जिनसे रुद्राभिषेक किया जाता है। आप अपने निकटतम किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर या किसी अच्छे जो आचार्य हों, शास्त्री की हुई हो, जिन्होंने विद्वान हों, उनके पास जाकर उनसे सलाह मशवरा करें कि इस श्रावण मास में जो सोमवार आ रहे हैं आपको रुद्रा अभिषेक जो करवाना है वो कैसे करवाएं जिससे आपके जीवन में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें, ताकि भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर बरसती रहे। तो ये थी रुद्राभिषेक को लेकर एक छोटी सी बातचीत। आइए अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि रविवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। ये दिन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इस दिन कुछ दान द्रव्य अवश्य करना चाहिए, जैसे कि कनक गुड़ का दान कर सकते हैं, लाल फलों का दान कर सकते हैं, नारियल के तेल का दान कर सकते हैं, नारियल जल प्रवाह कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आप अपने जन्मदिन को लेकर विशेष क्या करें जिससे आपको आने वाले समय में काफ़ी फायदा हो। तो आइए बात शुरू करते हैं हर सुबह की तरह। सबसे पहले मेष यानी कि एस को लेकर। आज के दिन आपके मन में कुछ न कुछ उद्वेग लगी रहेगी। किसी बड़े कार्य को करने की योजनाएं बनाएंगे, लेकिन आर्थिक कारणों से पीछे हटना पड़ेगा। गलती करने पर भी ना मानने के कारण घर एवं बाहर के लोगों से बुरा भला सुनना पड़ सकता है। कार्य व्यवसाय में परिश्रम अधिक रहेगा, लेकिन प्राप्ति अल्प मात्रा में होगी। खर्चे आज जरूरत पर ही करें। महिलाओं का विपरीत व्यवहार घर में कला करवाएगा। संध्या के बाद में मन में चंचलता अधिक रहेगी। पल पल में बातों से पलटेंगे, जिससे परिजनों के साथ मित्रों की भी असुविधा होगी। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन भी शुभ फलों की प्राप्ति करवाएगा। छोटी छोटी बातों पर क्रोध वाले स्वभाव पर अंकुश लगाएं। प्रेम संबंधों में खटास बनेगी। कार्य क्षेत्र पर सहकर्मी अथवा अन्य लोगों के आश्रित रहना पड़ेगा, फिर भी जरूरत के अनुसार लाभ अवश्य हो जाएगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय को लेने से पहले एक बार लाभ हानि की समीक्षा अवश्य करें। जल्दबाजी में लिया अधिकांश निर्णय गलत साबित हो सकते हैं। सामाजिक कार्यों में योगदान के अवसर मिलेंगे। महिलाएं आज व्यवहार सीमित रखें। मानहानि की संभावना। आडंबर युक्त जीवन पर खर्च अधिक होगा। मिथुन यानी कि जयमनी, आज का दिन शुभ फलदायी रहेगा। प्रातःकाल किसी योजना के पूर्ण होने से धन आगम होगा। आज दिनचर्या व्यवस्थित रहेगी। कार्य भी समय से पूर्ण होंगे, लेकिन यात्रा का मन बनने से आवश्यक कार्यों में बदलाव करना पड़ेगा। आर्थिक रूप से दिन शुभ रहेगा, परंतु हाथ खुला होने के से ज़्यादा देर टिकेगा नहीं। उधारी के व्यवहार ज़्यादा ना बढ़ाएं, अन्यथा उलझने बढ़ेंगी। सामाजिक संबंध आज दिखावा मात्र ही रहेंगे। परिवार में सुख शांति की अनुभूति होगी, लेकिन महिला वर्ग का स्वभाव अचानक बदल सकता है। सावधान रहें। शांति बनाए रखने के लिए परिजनों की जरूरत पूर्ति करनी पड़ेगी। कर्क यानी कि कैंसर, आज दिन का पूर्वाध व्यस्तों से भरा रहेगा। व्यवसायी एवं नौकरी वाले लोग अपूर्ण कार्य पूर्ण करने का भरपूर प्रयास करेंगे, फिर भी कुछ कार्य अधूरे रह सकते हैं। परिश्रम की अधिकता एवं स्वास्थ्य की अनदेखी के कारण शारीरिक रूप से कमजोरी थकान रहेगी। आज आपकी बौद्धिक क्षमता का विकास होगा।
परंतु लाभ दिलाने में सहायक नहीं होगा। आज थोड़े हतोत्साहित ना हो। आशानुकूल काम ना होने के कारण आज मन थोड़ा उदास हो सकता है। शायद आपको पूरा लाभ भी ना मिले। पति पत्नी अथवा किसी अन्य से गर्मा गर्मी हो सकती है। विवेकी व्यवहार अपनाएं। यात्रा पर्यटन की योजनाएं बनेंगी। खर्च आज सोच समझ कर ही करें। सिंह यानी कि लियो, आज आप दिन भर मन ही मन ख्याली पुलाव पकाएंगे। इनको सार्थक बनाने के लिए कोई ना कोई अभाव बाधा डालेगा। कार्यक्षेत्र अथवा घर में शंकालु प्रवृत्ति रहने से किसी भी निर्णय को खुलकर नहीं ले सकेंगे। अधिकांश कार्यों के निर्णय अन्यों के ऊपर डाल सकेंगे। आज आप फिजूल के झगड़े झंझटों से बचकर रहें, परंतु फिर भी किसी न किसी अन्य आपत्तिजनक व्यवहार के कारण माहौल उग्र बनेगा। धन संबंधित कार्यों में मध्यम सफलता मिलेगी। परिवार में थोड़ा खींचतान के बाद भी स्थिति गंभीर नहीं बनेगी। संध्या के पश्चात मनोरंजन के अवसर उपलब्ध होंगे। कन्या यानी कि विर्गो, पूर्व ग्रह से ग्रसित रहेंगे। अपने आगे किसी की नहीं चलने देंगे, जिस वजह से हानि संभावित। कार्य व्यवसाय की गति भी धीमी रहेगी। घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ अनुभव करेंगे। अति आत्मविश्वास से बचें। आज आपके अधिकांश निर्णय गलत निकलेंगे, परंतु संध्या के समय व्यवसाय में अचानक वृद्धि होने से धन लाभ भी हो जाएगा। काम चलाऊ काम बन ही जाएगा। आगे की योजनाओं पर खर्च करेंगे। महिलाएं आज ईर्ष्यालु प्रवृत्ति से ग्रसित रह सकती हैं। सामाजिक क्षेत्र पर स्वयं के कारण हास्य के पात्र बन सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आप सुख शांति से व्यतीत करेंगे। कार्य व्यवसाय में छोटी मोटी बाधाएं आती रहेंगी, लेकिन आप इनकी परवाह नहीं करेंगे। धर्म अध्यात्म के प्रति गहरी आस्था कर्म पथ से डिगने नहीं देगी। कम समय में ज़्यादा लाभ कमाने के प्रलोभन भी मिलेंगे, परंतु ये कुछ ही समय प्रभाव दिखाएंगे। आज आपके आचरण से किसी का अहित ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। भाई बंधुओं में कुछ समय के लिए अनबन ग्रस्त का वातावरण बिगाड़ेगी। किसी बुजुर्ग के सहयोग से स्थिति सामान्य बनेगी, फिर भी मन में क्षोभ बना रहेगा। व्यवसायिक यात्रा की संभावनाएं लेकिन ज्यादा लाभदायक नहीं रहेंगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन आपको लगभग सभी कार्यों में सफलता दिलाएगा। जहां असफल होंगे वहीं कारण किसी अन्य की दखलंदाजी रहेगी। नौकरी पेशा जातकों को जटिल कार्य सौंपे जाएंगे, जिससे आरंभ में थोड़ी असुविधा रहेगी, परंतु बाद में वही कार्य लाभ के साथ सम्मान भी दिलाएंगे। व्यवसायी वर्ग कार्य क्षेत्र पर खुलकर निर्णय नहीं ले सकेंगे। आर्थिक लाभ के लिए थोड़ा इंतजार एवं किसी की खुशामद भी करनी पड़ेगी। महिलाएं कार्य बोझ के कारण चिड़चिड़ी रहेंगी, फिर भी घरेलू दिनचर्या को बिगड़ने नहीं देंगी। धनु यानी कि सैजिटेरियस, आज आपकी दिनचर्या आर्थिक कारणों से उथल पुथल रहेगी। धार्मिक कार्यों में रुचि रहने पर एकाग्रता की कमी रहेगी। कार्यों को बेमन से करने के कारण आरंभ करने से पहले ही सफलता के प्रति आशंकित रहेंगे। आर्थिक लाभ परिश्रम के अनुसार अवश्य होगा, परंतु उधार के व्यवहार के कारण
बचत मुश्किल में ही कर पाएंगे। महिलाओं को भी आज गृहस्थी में तालमेल बिठाने में अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी। पूर्व नियोजित यात्राएं, पर्यटन की योजनाएं शारीरिक अथवा किसी अन्य कारण से निरस्त करनी पड़ेंगी, जिससे खासकर संतान निराश होगी। धर्म में लाभ मिलेगा। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न, आज के दिन आपको प्रत्येक कार्यों में सावधानी बरतने की जरूरत। दोपहर तक दिनचर्या सामान्य रहेगी, जोड़ तोड़ करके कार्य चलाते रहेंगे। नौकरी व्यवसाय दोनों में थोड़ी बहुत समस्याएं बनी रहेंगी, फिर भी लाभ के अवसर मिलते रहेंगे। परंतु संध्या के बाद स्थिति प्रतिकूल होने पर विशेषकर सेहत के लिए ज्यादा नुकसानदायक रहेगी। अचानक दुर्घटना, चोट आदि का डर, परिजनों की छोटी मोटी बातों का बुरा ना माने, भाई बंधुओं से भी व्यर्थ बहस ना करें, विवाद बढ़ सकता है। महिलाएं आज किसी कारणवश स्वयं को लाचार अनुभव करेंगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आज का दिन आपको सरकारी पक्ष से लाभ करवाएगा। आर्थिक स्थिति भी पहले से ज्यादा बेहतर रहेगी। खर्च भी अनावश्यक रहेंगे, दिखावे पर ज्यादा खर्च करेंगे। कार्य सार्वजनिक अथवा अन्य घरेलू क्षेत्रों पर आज जल्दबाजी में कार्य करेंगे, जिससे कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य रहेगी। व्यावसायिक या अन्य गतिविधियों से धन सम्मान मिलने पर मन में किसी चीज की कमी खलेगी। मित्र परिचितों के साथ संध्या के समय मौज शौक पूरे करेंगे, परंतु रंग में भंग पड़ने वाली स्थिति बन सकती है, सावधान रहें। विपरीत लिंगीय वर्ग से आकर्षण बढ़ेगा। प्रेम प्रसंगों में नजदीकी आएगी। संतान जिद पर अड़ सकती है। मीन यानी कि पाइसेस, आज धन की प्राप्ति जितनी सुगम रहेगी, खर्च भी उतनी ही जल्दी हो जाएंगे। खर्चों पर नियंत्रण न रहने से आर्थिक उलझनें बनेंगी। आज किसी भी कार्यों में निवेश ना करें, धन फंसने की संभावना अधिक। कुछ जातक कार्यों की अधिकता से भी परेशान रहेंगे। आर्थिक लाभ दिन भर होता रहेगा। अगर खर्च पर नियंत्रण रख कर सके तो ये धन आने वाले समय में अति उपयोगी सिद्ध होगा। घर के बुजुर्ग अथवा अधिकारी वर्गों से उचित मार्गदर्शन मिलेगा। फिर भी स्वभाव में जल्दबाजी के कारण इसका लाभ कम ही उठा पाएंगे। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।